अस्सलाम द बैंक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज क्लास 10th है। सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है। क्लास ये हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल को एक्सप्लेन किया था, मास अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, अब हम उसकी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जो कि है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? एन आइडियलाइज्ड सिस्टम इन विच एन inextensible and weightless string is connected with point mass is known as simple pendulum। ठीक है, यहाँ पर एंड पे मेरे पास एक एग्जांपल, ये इसकी फिगर बनी हुई है किस तरह से कि एक फिक्स बोर्ड के साथ एक मास को हमने अटैच कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम, इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, मूव कराएंगे तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगी, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो फोर्सेस के हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस, यानी इसके अंदर फोर्सेस कौन सी? इट एग्जीक्यूट्स SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स वेट। यानी पिछले में क्या था, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रही है, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करिए, किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, अब इस सिंपल पेंडुलम की हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली तो है द बॉब इज स्मॉल एज कम्पेयर टू लेंथ, यानी वो जो बॉब है उसकी लेंथ की निस्बत बॉब जो है वो छोटा है। ठीक है, लेंथ देखें यहाँ पे बड़ी है, बॉब छोटा है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या है? मास ऑफ स्ट्रिंग इज़ लेस देन द मास ऑफ बॉब। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, रस्सी, उसका मास जो है वो कम है इस बॉब के मास से। ठीक है, अगला क्या है? स्ट्रिंग डज नॉट स्ट्रेच, जो धागा है उसको मज़ीद हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब इसकी मोशन को देखते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। Consider a simple pendulum of mass m and length L suspended by a support O. Bob is at mean position। ठीक है, ये वही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस फिक्स बोर्ड के साथ हमने एक धागे के ज़रिए यानी लेंथ के ज़रिए मास को अटैच कर दिया। ठीक है, इसकी ये लेंथ आ जाती है। ठीक है, और ये जो है इसका जो है मास आ जाता है। ठीक है, और ये अपनी मेन पोजीशन पे हो। ठीक है, ये इसकी डायग्राम उसकी इस तरह से है। ठीक है, क्लास इसकी ये दो पोजीशन आ जाती है। हम इनकी पोजीशन को देखते हैं, एक है इसकी मेन पोजीशन और एक एक्सट्रीम। अब देखते हैं कि ये मेन पोजीशन पे इस पर क्या हो रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है। ठीक है, क्लास इसकी फिगर को साथ साथ देखते हुए हम इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसकी दो कंडीशन जो मेन पोजीशन पे क्या है? मेन पोजीशन पे कह रहे हैं कि हमारे पास उस बात पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन सी? एक तो आ रही है वेट जो W है, जो कि किस तरफ एक्ट करी? इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरी जो आ रही है हमारे पास टेंशन फोर्स है। ठीक है, जो अपवर्ड है। ठीक है, जो एक वेट अटैच किया हुआ। ठीक है, वेट पे वर्टिकली एक फोर्स जो है उस पर अप्लाई हो रही है, और दूसरी जो है वो टेंशन जो अपवर्ड इस पर मूव हो रही है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं आपस में क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अपोजिट फोर्सेस हैं, और लेकिन हैं ये सेम हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो द बॉब इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी वजह से बॉब जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे क्या है? ठीक है, मेन पोजीशन पे क्या है? व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड एट पॉइंट क्यू बाय स्मॉल एंगल थीटा, इट्स डिस्प्लेस इज एक्स आर, यानी जब उसको हम पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा जिसको एक्स या एस से हम डिनोट करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास भी दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। ठीक है, कौन कौन सी? एक आ जाएगी हमारे पास वेट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरी टेंशन इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ये दोनों को हम एग्जाम्पल में फिर से देखते हैं। एज these two forces do not have same line of action, so by resolving weight into its components, को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब हम पहले इसकी जो है एग्जांपल को, इसकी फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, फिगर में हमने क्या देखा? यहाँ पे देखें, ये मेन पोजीशन पे क्या आ रहा है? एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। ठीक है, इस तरह से आ गया। ठीक है, अपवर्ड ये जो आ जाती है और ये डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, इस लेकिन ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है? इसके दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लिए। ठीक है, एक जो आ रहा है, ये देखें, ये जो टी है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ठीक है, इसको इस तरफ होना चाहिए। इसको दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर दिया। एक को हम कह देते हैं एम जी कॉस थीटा, और एक को कह देते हैं एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा देखें, इसको बिल्कुल हमने स्ट्रेट हमने ड्रा किया,
तो ये जो एम जी साइन थीटा इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, किस तरफ है, यानी मेन पोजीशन की तरफ है। ये हमारे पास एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो आ रहा है, ठीक है। हमने ये दो कंपोनेंट कौन से देखे, एफ एक्स पे एक ये क्या है, एफ एक्स जो है सॉरी डब्ल्यू एक्स जो है एक डब्ल्यू कॉस थीटा और दूसरा वाई जो है वो कौन सा है, कॉस थीटा, यानी एक्स एक्सिस पे ये कॉस थीटा के लॉन्ग हो रहा है और वाई एक्सिस पे ये साइन थीटा। अब देखें इस फिगर में कुछ ऐसे ही था कि एक साइन थीटा है और एक जो है वो कॉस थीटा, यानी एक एक्स एक्सिस है और एक जो है वो वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है। क्लास अब हम इनके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और एक वर्टिकल कंपोनेंट थी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इसको हमने टेंशन फोर्स जो है उससे बैलेंस किया हुआ है। टेंशन फोर्स किसके बराबर आ जाती है, डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर, और डब्ल्यू हमारे पास एम जी के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब हम दूसरे कंपोनेंट को देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। ये इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो फोकस ये है, ये रिस्पॉन्सिबल फोर्स, ठीक है, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि किस उसकी डायरेक्शन क्योंकि मेन पोजीशन की तरफ है। हमारे पास असल सारी चीज़ जो थी, जो सारा वर्क हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो इसी फोर्स की वजह से, ठीक है। इसी जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया, इसी फोर्स की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल आ जाती है, डब्ल्यू साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ है, तो उस वजह से हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। डब्ल्यू उसी तरह से एम जी के बराबर होता है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो माइनस एम जी साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इसका कंपोनेंट आ गया, लेकिन इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसी कंपोनेंट के थ्रू हम उसको भी एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो अब इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहते हैं, जो हमारे पास लास्ट में जो ट्राइंगल बनी थी, ठीक है, उस ट्राइंगल में हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, एक्स बाई एल। इस एक्स बाई एल को ये जो भी इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करते हैं, क्योंकि एक्स जो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट और एल जो है वो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा था, तो साइन थीटा की जगह पे एक्स बाई एल लगा देंगे, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वह फोर्स क्या होती है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एफ इज इक्वल टू एम में आ गया, ठीक है। एम एम कैंसिल आ जाते हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ए इज इक्वल टू जी बाई एल एक्स आ जाएगा। ये माइनस को हम अलग से करते हैं, क्योंकि इसको हम एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे, जी बाई एल। ये ग्रेविटी भी कांस्टेंट आ रही है और लेंथ भी जो है वो भी कांस्टेंट आ रही है, तो ए इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस एक्स, या फिर इसको अगर इस साइन इक्वलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये वही जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन हुई है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 2 shows that simple pendulum satisfy the condition of simple harmonic motion, so it executes simple harmonic motion। यानी इक्वेशन 1 से हमें पता चल रहा है, यानी इक्वेशन 2 जो है वो हमें क्या बता रही है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। क्लास अब हम क्या करेंगे, इनका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने जो मास अटैच टू स्प्रिंग का फाइंड किया था, ठीक है। उसी तरह से हमने लिया एज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम माइनस कॉन्स्टेंट एक्स ले लेंगे, और कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ये उसी तरह से जो प्रीवियस टॉपिक में हमने लिया था, और इसको मैं कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास जी बाई एल, ए की वैल्यू जो ये ऊपर आई थी ये वाली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है, एज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स। ये आ गई एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2। ये भी एज इक्वल टू दिस वन और एज इक्वल टू दिस वन। ये दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को। इनकी राइट हैंड साइड आपस में इक्वल, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनको हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद ये क्या आ जाएगा, माइनस जी बाई एल एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, जी बाई एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। हमने टाइम पीरियड फाइंड करने, तो यहाँ से हमने टी को अकेला करेंगे। टी को अकेला करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी इधर आ जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर बाय जी और ये एल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। टी को अकेला करने के लिए अभी भी ये अकेला नहीं हुआ, इसके साथ स्क्वायर है, तो उसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लेंगे। रूट लेने के बाद ये कुछ ऐसे टर्म बन जाएगी, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी।
ठीक है। अब 4 पाई स्क्वायर, 4 और पाई जो है रूट से बाहर आ सकते, बाकी वैल्यू नहीं आ सकती। 4 बाहर आके 2 हो गया, पाई जो है वो सिंपल पाई रह गया, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल। और ये L/G के कोई स्क्वायर वगैरह नहीं था, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, T = 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हमारे पास आगे टाइम पीरियड। अब इसी तरह से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल होने की वजह से F = 1/T, तो 1/T की जगह पे मैं ये वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट L/G आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे बच के F = 1/2 पाई इंटू L/G, ये क्वेश्चन 4, या फिर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट टू वैल्यूज़ आई हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की, या दो इक्वेशन आई हैं 3 और 4, इससे क्या होता है, शोज़ दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। पिछले में क्या था, वो डिपेंड कर रहा है मास पे। अब यहाँ पे कोई मास वाली बात नहीं आई, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों में क्या है, डिपेंड अपॉन दी लेंथ ऑफ पेंडुलम, यहाँ पे लेंथ पर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। क्लास इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग क्या चीज़ होती है, इफेक्ट दैट टेंड टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। देखिए हमने इससे पहले ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इसमें बॉडी वाइब्रेट हो रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो उसके अंदर जब उसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड जैसे जैसे स्लो होता जा रहा है तो उसको हम कहते हैं कि डैम्पिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं कि एक जैसे झूला होता है, ठीक है, झूले को हम क्या करते हैं, उस स्विंग को हम फोर्स से हम जब मूव कराते हैं तो एक टाइम पे वो एक टाइम तक जो है वो मूव होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद उसकी मोशन जो है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे वो स्लो डाउन होती है तो उसका मतलब क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और उस कम होते एम्पलीट्यूड के साथ साथ बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टॉप कर जाती है। तो वो जैसे जैसे स्लो होते जा रही है तो उसको हम कहते हैं कि डैम्पिंग, या फिर उसको ये भी कहते हैं कि डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आइडियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम रहता है, ठीक है, उसके अंदर वो रिड्यूस नहीं होता। लेकिन जो रियल सिस्टम होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, द बॉडी रिड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर रेजिस्टिव फोर्स, यानी डिफरेंट फोर्सेस की वजह से वो रिड्यूस करता जा रहा है, ठीक है। इस सिस्टम में एम्पलीट्यूड जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, ठीक है, और इस मोशन को हम डैम्प कहते हैं, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल में हमारे पास ये जो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल थी, ये भी वही एग्जांपल आ जाती है। जब हम उसको मूव कराया फुल फोर्स के साथ तो वो मूव हो रहा, ठीक है, उसके अंदर वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको सेटिस्फाई किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया उसके बाद उसकी मोशन स्लो डाउन होगी, ठीक है, स्लो डाउन होगी, रिड्यूस होती होती वो स्टॉप होगी। तो उस चीज़ को हमने किसका नाम दिया, डैम्पिंग का, फिर या फिर उसको डैम्प ऑसिलेशन का नाम दिया, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ख़त्म हो गया, ठीक है।